हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम जो है क्लास 12 का उर्दू का नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है। तो इस चैप्टर का जो है हम लोग आज ऑब्जेक्टिव शुरू करे हैं। ऑब्जेक्टिव का जो है पहला सवाल है आपका, पहला सवाल आप देख रहे हैं बोर्ड में। पहला सवाल आपका ये है कि हजरत ख्वाजा हुस्न नजामी, हजरत ख्वाजा हुस्न नजामी की पैदाइश कब हुई थी। ठीक है, हजरत ख्वाजा हुस्न नजामी की जो है आपके जो चैप्टर हैं ख्वाजा हुस्न नजामी, जिसका नाम है मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। ठीक है, इस चैप्टर के आपके क्या है मुसन्निफ हैं, यानी चैप्टर का नाम है आपका मिट्टी का तेल। उसके जो मुसन्निफ हैं ख्वाजा हुस्न नजामी, इनकी पैदाइश कब हुई थी वो आपको बताना है। आप देखिए ऑप्शन ए में दिया है दिसंबर 1876 में, या ऑप्शन बी में दिया है दिसंबर 1877 में, या ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपके दिसंबर 1878 में, या दिसंबर 1880 में हुआ है। तो ख्वाजा हुस्न नजामी की जो पैदाइश है वो पैदाइश आपका कितना है, दिसंबर 1878 ईस्वी में हुई, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि हजरत ख्वाजा हुस्न नजामी की पैदाइश कहां हुई थी, यानी कि उनकी पैदाइश कब हुई, 1878 में, लेकिन हुई थी कहां वो आपको बताना है। तो ख्वाजा हुस्न नजामी की जो पैदाइश है वो 1878 में हुई थी, और कहां हुई थी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बस्ती निजामुद्दीन औलिया, और ऑप्शन बी में दिया है कश्मीरी गेट, ऑप्शन सी में दिए हैं आपके अजमेरी गेट, और ऑप्शन डी में दिए हैं आपके सलीमपुर। तो ख्वाजा हुस्न नजामी की जो पैदाइश है वो आपके हुए थे बस्ती निजामुद्दीन औलिया में। ठीक है, ख्वाजा हुस्न नजामी की पैदाइश कहां हुई थी, बस्ती निजामुद्दीन औलिया में, और कब हुई थी, 1878 ईस्वी में इनकी क्या होती है, पैदाइश होती है। ठीक है, तीसरा सवाल आप देख रहे हैं। तीसरा सवाल है कि ख्वाजा हुस्न नजामी के वालिद का क्या नाम था। ख्वाजा हुस्न नजामी के वालिद का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ए नंबर में सैयद आसिक अली निजामी, ऑप्शन बी में दिया है सैयद आबिद अली निजामी, और ऑप्शन सी में दिए हैं सैयद निजामी। इसका तीन ही ऑप्शन है। अच्छा, एक ऑप्शन छूट गया, छोड़ो। तो देखो, तो ख्वाजा हुस्न नजामी के जो है वालिद का जो नाम था वो आपका नाम था सैयद आसिक अली निजामी, सैयद आसिक अली निजामी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लिया आप लोग, इनकी पैदाइश कब होती है, 1878 में। कहां होती है पैदाइश, बस्ती निजामुद्दीन औलिया में, और इनके जो वालिद का नाम था वो था सैयद आसिक अली सिद्दीकी, इनके क्या है, वालिद का नाम है। ठीक है, और आपका चौथा ऑप्शन ये देखिए क्वेश्चन, चौथा ऑब्जेक्टिव है, सवाल है कि ख्वाजा हुस्न नजामी के वालदा का क्या नाम था। अब देखिए वालिद का नाम आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, वालिद का नाम क्या है, सैयद आसिक अली निजामी, लेकिन आपका चौथा सवाल में दिए हैं कि ख्वाजा हुस्न नजामी की जो है वालदा का क्या नाम है, यानी उसकी अम्मी जान का क्या नाम है। आपको बताना है कि ख्वाजा हुस्न नजामी की वालदा का क्या नाम है, यानी अम्मी जान की क्या नाम है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सैयद मेमुना बेगम, उसके बाद सॉरी सैयदा, सैयदा होगा, सैयदा 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 छूट गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हैं कि सैयद ख्वाजा हुस्न नजामी के वालदा का क्या नाम है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में सैयदा मेमुना बेगम, और ऑप्शन बी में दिया है सैयदा चहेती बेगम, ऑप्शन सी में दिए हैं सैयदा फातिमा, और सैयदा आबिद बेगम, आबिदा बेगम। ठीक है, तो ख्वाजा हुस्न नजामी के वालदा का जो नाम था वो नाम है सैयदा चहेती बेगम। क्या नाम है, सैयदा चहेती बेगम। इसका ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए कि हजरत जो है ख्वाजा हुस्न नजामी की पैदाइश आपके कब होते हैं, 1878 में। याद रखिएगा कहां पर होती है, तो बस्ती निजामुद्दीन
औलिया में होते हैं। और इनके जो वालिद का नाम है, वालिद का नाम क्या है? सैयद आशिक अली निजामी। और इनके वालदा का नाम है आपके सैयदा चहेती बेगम। ठीक है, ये 4 सवाल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि इनकी पैदाइश कब होती है? 1878 ईस्वी में। कहां पर होती है? तो बस्ती निजामुद्दीन औलिया में होती है। ठीक है, और इनके जो वालिद का नाम है, इनके वालिद का नाम है सैयद आशिक अली निजामी। और इनके वालदा का नाम है, इनके वालदा का नाम है सैयदा चहेती बेगम। ठीक है, आगे नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि ख्वाजा हुस्न नजामी का जो नाम है वालदेन ने क्या रखा था? वालदेन मतलब होता है माँ और बाप दोनों। ठीक है, माँ बाप को ही क्या कहते हैं? वालदेन कहते हैं, पेरेंट्स जिससे बोलते हैं। तो देखो कह रहा है कि ख्वाजा हुस्न नजामी का नाम जो है वालदेन ने क्या रखा था, यानी उसके माता पिता जो हैं, मम्मी और अब्बू जो है, उनका नाम जो है ख्वाजा हुस्न नजामी का नाम क्या रखे थे। ठीक है, सब ऑप्शन में ए में दिया हुआ है हातिम अली, ऑप्शन बी में दिए हैं आपके कासिम अली, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपके सारिम अली, और ऑप्शन डी में दिए हुआ आपका हासिम अली। ठीक है, तो ख्वाजा हुस्न नजामी जो है, उनका जो वालदेन जो थे, माँ और बाप जो थे, उसका जो नाम है, उसका जो नाम रखे थे कासिम अली रखे थे। ठीक है, क्या नाम रखे थे? कासिम अली रखे थे। और इसका नाम जो है ख्वाजा हुस्न नजामी जो है का जो है इनके वालिदैन ने क्या रखे थे? कासिम अली रखे थे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ख्वाजा हुस्न नजामी का इंतकाल कब हुआ था? यानी आप पढ़े कि इनका जो पैदाइश है, यानी ख्वाजा हुस्न नजामी की जो पैदाइश है वो कब हुई? तो 1878 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में इनकी क्या होती है? पैदाइश। कहां? बस्ती निजामुद्दीन औलिया में इसकी पैदाइश होती है। और बस्ती निजामुद्दीन औलिया में इनकी 1878 में इसकी पैदाइश होती है। और यहां सवाल है कि इनका जो इंतकाल होता है कब होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है 31 जुलाई 1952, 31 जुलाई 1953, ऑप्शन सी में है कि 31 जुलाई 1954 और 31 जुलाई 1955। तो देखो ख्वाजा हुस्न नजामी का जो है इंतकाल जो होता है वो हुआ था 31 जुलाई 1955 ईस्वी को। कहां हुआ था? बस्ती निजामुद्दीन औलिया में ही हुआ था। बस्ती निजामुद्दीन औलिया में ही इनका क्या होता है? इंतकाल हो जाता है। ठीक है, और इनकी जो पैदाइश जो है, पैदाइश भी आपका कहां हुआ था? यहीं पर बस्ती निजामुद्दीन औलिया में ही इनकी पैदाइश हुई। और इनका इंतकाल भी जो हुआ वहीं पर बस्ती निजामुद्दीन औलिया में हुआ। कब हुआ? 31 जुलाई 1955 में। याद रखिएगा पैदाइश कब हुआ? 1878 में। कहां पर? बस्ती निजामुद्दीन औलिया में पैदा हुए, बस्ती निजामुद्दीन औलिया में पैदा हुए। और 31 जुलाई 1955 को जो है बस्ती निजामुद्दीन औलिया में ही क्या हो गए? इंतकाल हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि ख्वाजा हुस्न नजामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान तैयार करा ली थी? देखो ख्वाजा हुस्न नजामी जो है क्या किए थे? जिंदा में ही, ठीक है, जब जिंदा थे तभी क्या कर लिए थे? अपना कब्रिस्तान जो है बना लिए थे। ठीक है, उसको मतलब जो उसके रिश्तेदार या जो भी थे उसको कह दिए थे कि हमको इस कब्रिस्तान में ही क्या करना है? मिट्टी देना है। ठीक है, तो ख्वाजा हुस्न में सवाल है कि कितने साल कबल ही, यानी मरने से कितने साल कबल ही जो है वो जो है अपनी कब्रिस्तान जो है क्या कर लिए थे? तैयार करा लिए थे। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 30 साल, बी में है 40 साल, 50 साल और 60 साल। यानी कितने साल के थे, कितने दिनों के थे? यहाँ सवाल में है कि कितने दिनों कबल, यानी कितने दिन पहले ही जो है अपनी कब्रिस्तान जो है क्या कर लिए थे? तैयार करा लिए थे। तो ख्वाजा हुस्न नजामी जो है 50 साल कबल ही, कितने साल? 50 साल कबल ही जो है अपना जो है कब्रिस्तान क्या कर लिए थे? तैयार करा लिए थे। ठीक है, तो ये रहे आपके सवाल ख्वाजा हुस्न नजामी से जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो है इसका जो है आप एक मजमून पढ़ेंगे, आप मजमून जिसका नाम है मिट्टी का तेल। ठीक है,
मिट्टी का तेल। इस मजमून से आपके कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, तो इस मजमून में आप देखेंगे, पढ़ेंगे किताब से, तो आपको किताब में मिलेगा कि मिट्टी का तेल में जो है एक रॉकफेलर नाम का एक ताजिर हुआ करता था। ठीक है, जो अमेरिका का निवासी था, और ये मिट्टी का तेल का तिजारत करके ही जो है क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा दौलतमंद बन गए थे। ठीक है, यानी मिट्टी का तेल से ही। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, क्या है कि रॉकफेलर कौन था, रॉकफेलर कौन था। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में दिए है अमेरिकी ताजिर, अरब ताजिर, तुर्की ताजिर, अफ्रीकी ताजिर। ठीक है, तो रॉकफेलर जो था वो क्या था, एक अमेरिकी ताजिर था। ठीक है, एक क्या थे, एक अमेरिकी ताजिर थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको, रॉकफेलर कौन था, तो एक अमेरिकी ताजिर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। आपके ऑप्शन है आग को, ऑप्शन बी पानी को, हवा को या खाक को। तो देखोगे तो मिट्टी का तेल मजमून के हिसाब से आप देखिएगा तो ऐसे भी जो है, ये जो है सबसे कमतर जो है क्या किया जाता है, खाक को समझा जाता है। किसको, खाक को। ठीक है, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है, खाक को समझा जाता है। क्यों, क्योंकि जितने भी लोग हैं, लोग जो इंसान जो है क्या करते हैं, उसको अपने पैरों तले उसको रौंदती है। ठीक है, इसलिए उसको क्या कमतर समझा जाता है। ठीक है, तो आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है, तो खाक को समझा जाता है। ठीक है, कह रहा है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 में है मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में है सर पर चढ़ाती है, ऑप्शन बी में है दिया हुआ है कि बिस्तर पर बिछाती है, या ऑप्शन सी में दिया है कि पांव से रौंदती है, या ऑप्शन डी में दिया है पॉकेट में रखती है। ठीक है, तो मिट्टी के साथ जो है दुनिया जो है क्या करती है, क्या सलूक करती है, तो अपने पांव से उसको क्या करती है, रौंदती है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है, तो पांव से रौंदती है उसको। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है किस तेल को देखकर लोग नाक फूंक चरा लेते हैं। क्या करते हैं, किस तेल को लोग देखकर लोग क्या करते हैं, नाक फूंक चरा लेते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं चंबेली का तेल, ऑप्शन बी में दिया है मोती का तेल, ऑप्शन सी में दिया है आपका सरसों का तेल, और ऑप्शन डी में दिए हैं आपके, ऑप्शन डी में दिया है मिट्टी का तेल। क्योंकि देखो मिट्टी का तेल जो होता है थोड़ा सा बदबूदार होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आदमी क्या करते हैं, उसको देख करके अपना नाक चढ़ा लेते हैं। ठीक है, कहता है कि किस तेल को देख करके लोग क्या करते हैं, नाक फूंक चढ़ा लेते हैं। तो सही आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी जो होगा वो सही आंसर होगा। यानी मिट्टी के तेल को देखकर लोग क्या करते हैं, नाक फूंक चढ़ा लेते हैं। आज ये देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि रॉकफेलर जो है दौलतमंद कैसे बना। रॉकफेलर आपको बताए थे कि रॉकफेलर कौन है, तो रॉकफेलर एक अमेरिकी ताजिर हैं, यानी अमेरिकी ताजिर हैं, यानी तिजारत करने वाले जो हैं। तो वो क्या करते थे, मिट्टी के तेल की तिजारत करते थे। किसकी, मिट्टी की तेल, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा। तो रॉकफेलर दौलतमंद कैसे बना, मिट्टी के तेल की तिजारत करता था, जिससे वो क्या किया, बहुत सारे पैसे कमाए और दौलतमंद बन गए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज इस चैप्टर के। तो इसी तरह से आप अगर बिहार बोर्ड से हैं और उर्दू रखे हैं और आपका 100 नंबर का अगर उर्दू है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जितने भी वीडियो आपको भेजें आपका क्या हो, मतलब इस चैनल में आप जो है देख पाए। ठीक है, और उर्दू का जो है इस चैनल में आपको मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। पूरे
मतलब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी है सारे क्वेश्चन को आपको इस चैनल में मिलेगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।